भारत में जाति आधारित आरक्षण बैकलॉग रिक्तियों का मुद्दा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा है। जाति आधारित रिजर्वेशन हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने और वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था लाई गई थी। इसका मकसद था शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में इन वर्गों को उनका हक दिलाना। लेकिन दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस व्यवस्था के साथ भी एक चुनौती जुड़ी हुई है, बैकलॉग रिक्तियों का मुद्दा। ये वो पद हैं जो आरक्षित होते हुए भी खाली रह जाते हैं क्योंकि निर्धारित योग्यता वाले उम्मीदवार नहीं मिल पाते। इसका नतीजा, जिन लोगों के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी उन तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। तो आज इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर गौर करेंगे। हम समझेंगे कि बैकलॉग रिक्तियों की समस्या क्यों है, इसके क्या कारण हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम इस समस्या को जड़ से नहीं समझेंगे, तब तक समाज के एक बड़े हिस्से को उनका हक रिक्तियां तो नहीं मिल पाएगा। सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया समाधान का पहला कदम। दोस्तों, बैकलॉग रिक्तियों की समस्या को हल करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। देखिए, कई बार भर्ती प्रक्रिया इतनी जटिल और समय लेने वाली होती है कि कई योग्य उम्मीदवार आवेदन ही नहीं कर पाते। इसलिए हमें ऐसी प्रक्रिया बनाने की जरूरत है जो सरल, पारदर्शी और समय पर पूरी हो। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं का आयोजन नियमित रूप से और देश के अलग-अलग हिस्सों में किया जाना चाहिए ताकि दूर दराज के उम्मीदवारों को भी आवेदन करने और परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो। याद रखिए, एक सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया न सिर्फ बैकलॉग रिक्तियों को भरने में मदद करेगी, बल्कि यह सुनिश्चित भी करेगी कि सही उम्मीदवार को सही मौका मिले। सचिपूत साहब, लचीलापन और प्रशिक्षण योग्यता की राह। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के पास जरूरी योग्यता या प्रशिक्षण नहीं होता, जिसके कारण वे बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए योग्य नहीं हो पाते। लेकिन क्या हमें यहीं हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें समझना होगा कि योग्यता को बढ़ावा देने के लिए हमें लचीलापन और प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना होगा। इसका मतलब है कि कुछ स्थानों पर पात्रता मानदंडों में थोड़ी ढील दी जा सकती है और साथ ही उम्मीदवारों को जरूरी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो न सिर्फ बैकलॉग रिक्तियां भर जाएंगी, बल्कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भी अपने आप को साबित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक नया मौका मिलेगा। न्यायिक और कार्यकारी जवाबदेही, समय पर न्याय की जरूरत। दोस्तों, कई बार भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है या फिर नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, जिसके कारण बैकलॉग रिक्तियां और भी बढ़ती जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। न्यायपालिका को ऐसे मामलों में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। वहीं कार्यपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के आदेशों का सही रूप से पालन हो और नियुक्तियां समय पर की जाएं। यह समझना होगा कि न्याय में देरी का मतलब होता है इंसाफ से इनकार, और जब बात शिक्षा और रोजगार के अधिकार की हो तो यह देरी और भी गंभीर हो जाती है। इसलिए
सिस्टम को जवाबदेह बनाना समय की मांग है। चैप्टर 4 आरक्षण नीति की समीक्षा, समय के साथ बदलाव। जरूरी दोस्तों, आरक्षण नीति की शुरुआत एक सराहनीय कदम था, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि समय के साथ साथ हमें के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच सके। चैप्टर 5 जागरूकता और पहुंच, अवसरों की ओर एक कदम। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आरक्षित वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं और उनके लिए आरक्षित अवसरों की जानकारी ही नहीं होती। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं और इन योजनाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाएं। इसके लिए हमें गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाने की जरूरत है। स्थानीय भाषा में पैम्पलेट्स, नोटिस और रेडियो जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी बच्चों को इन अवसरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। याद रखिए, सिर्फ हक देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन हकों के बारे में जानकारी देना और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी मदद उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 6 राजनीतिक इच्छा शक्ति, परिवर्तन की शुरुआत। दोस्तों, बैकलॉग रिक्तियों का मुद्दा कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई हल न हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे नेताओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। उन्हें यह समझना होगा कि यह मामला सिर्फ आरक्षित वर्ग का ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास से जुड़ा है। जब तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और रोजगार जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रहेगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि हमारे नेता इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इसके निपटारे के लिए ठोस कदम उठाएं। याद रखिए दोस्तों, बदलाव लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हमें अपने नेताओं से सवाल करने चाहिए, उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए और उनसे मांग करें जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर मौका मिले।